जिससे देखकर सरकार के लोग और हमारे महामहिम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के कर कमलों द्वारा हमको सम्मानित किया गया और साथ ही कई सारे विभाग में हमने जो अच्छा काम किया, जिसके फल स्वरूप संबंधित विभाग के लोगों ने हमको सम्मान देने का काम किया है। इसलिए हम तमाम लोगों को कोटि-कोटि हम बधाई देते हैं और उनका हम आभार प्रकट करते हैं। भारत देश के अलावा विदेशों तक इसका निर्यात होगा, जिसका लाभ सीधा किसान और हमारे क्लस्टर सदस्य के पास पहुंचेगा। तो ये लगता है जब बिहार में इस तरह के महत्वपूर्ण योजना चलाकर गांव के ऐसे किसान लोग जिनको जरूरत था काम के, उनके हाथ को रोजगार के अवसर मिलना था, वैसे लोगों के लिए हमारी संस्था काम कर रही है। नमस्कार, अभी हम लोग बिहार के मुजफ्फरपुर में हैं और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो कोई नॉर्मल सा इंसान नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे बड़े बड़े सम्मानित व्यक्तियों से सम्मानित हो चुके हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से सम्मानित हो चुके हैं। केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री, ऐसे न जाने कितने केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार के मंत्रियों से सम्मानित हो चुके हैं। राम प्रवेश कुमार जी है जो बिहार के कई सारी जिलों में अपनी एक संस्था चलाते हैं, वो अभी हमारे साथ मौजूद है। खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, मेरा प्रणाम। हमारी संस्था हनुमान प्रसाद ग्रामीण विकास सेवा समिति जो बिहार राज्य के 12 जिलों में काम कर रही है, साथ ही इसके अलावा अभी असम में भी कुछ कार्यक्रम संस्था का स्टार्ट किया गया है। बिहार के किन किन जिलों में है? बिहार के मुजफ्फरपुर है, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, इन तमाम जिलों में हमारी संस्था अलग अलग। संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये हमारी संस्था जनहित में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं जहां गांव के, शहर के लोगों को नीड है और ज़रूरत है। ज़रूरतमंद लोगों के लिए हमारी संस्था काम करती है और अभी उसी कड़ी में बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने स्फूर्ति परियोजना के तहत एक साथ 501 लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करने का सहमति प्रदान की है हम लोग संस्था के साथ, और उसमें 5000 ऐसे किसान लाभान्वित होंगे जिनका कच्चा माल किसान उत्पादन करेंगे और कुरहन्नी एग्रो प्रोड्यूसर क्लस्टर हमारा है जो उन कच्चा माल को खरीदेगी और उनसे सामग्री बनाएगी, जिस सामग्री बनाने में इस इकाई के अंदर 501 लोगों के हाथ को काम मिलेगा और जो सामान यहाँ उत्पादित होगा वो अपने भारत देश के अलावा विदेशों तक इसका निर्यात होगा, जिसका लाभ सीधा किसान और हमारे क्लस्टर सदस्य के पास पहुंचेगा। तो ये लगता है जब बिहार में इस तरह के महत्वपूर्ण योजना चलाकर गांव के ऐसे किसान लोग जिनको जरूरत था काम के, उनके हाथ को रोजगार के अवसर मिलना था, वैसे लोगों के लिए हमारी संस्था काम कर रही है। हनुमान प्रसाद ग्रामीण विकास सेवा समिति, यह नाम काफी अजूबा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है नाम का? ये हनुमान प्रसाद जी इस संस्था के संस्थापक थे और उन्होंने अपने जीवन काल में समाज में अच्छे काम करने की सोच उभरी, उसी दिशा में इन्होंने हनुमान प्रसाद ग्रामीण विकास सेवा समिति नामक संस्था का स्थापना किया और ये संस्था आज बिहार के 12 जिलों में काम कर रही है। अभी इसके अध्यक्ष आप हैं? अभी हम इस कार्यक्रम में सचिव हैं और सचिव के पद पर जब से विराजमान हैं तब से हम मानव कल्याण हेतु कई सारे परियोजनाओं से जुड़कर, सरकार से मिलकर, दाता संस्थाओं से मिलकर महत्वपूर्ण कार्य हमने किया है और करने के दिशा में हम लोग आगे प्रयासरत हैं। एक बार भाई तस्वीरों को दिखाइएगा। जो हमारे पीछे कई सारे नेताओं की तस्वीर है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की भी तस्वीर है, साथ साथ बिहार के कई सारे बड़े बड़े नेताओं के साथ इनकी तस्वीर है। ये सब दौर कैसा रहा जब आप मिले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, ये सब दौर कैसा रहा? ये हम लोग जो जरूरतमंद लोगों के लिए जो काम किया और हमारा जो काम करने का तरीका था और जो हमारे दाता संस्था का जो गाइडलाइंस था उसको हमने पूरा पालन करने का कोशिश किया और जो लाभुक है जिनके लिए कोई परियोजना बनी उस परियोजना को लेकर उन तक धरातल पर उतारा, जिससे देखकर सरकार के लोग और हमारे महामहिम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के कर कमलों द्वारा हमको सम्मानित किया गया और साथ ही कई सारे विभाग में हमने जो अच्छा काम किया, जिसके फल स्वरूप संबंधित विभाग के लोगों ने हमको सम्मान देने का काम किया है। इसलिए हम तमाम लोगों को कोटि-कोटि हम बधाई देते हैं और उनका हम आभार प्रकट करते हैं। अभी आगे आपकी संस्था क्या कुछ करेगी बिहार के गरीबों? अभी हम लोग पायलट के रूप में अभी हम लोग रोजगार के लिए काम कर रहे हैं कि हमारे साथ अभी जो इकाई की स्थापना यहाँ की जा रही है, उस इकाई में एक साथ
500 लोगों को के हाथ को काम यह मिलेगा। किस जिले में होगी? ये मुजफ्फरपुर जिले के कुरहनी प्रखंड के सकरी सरिया में इकाई की स्थापना कार्य चल यहाँ रही पे है। कौन से लोग रोजगार पा सकते हैं? ये हमारे जो क्लस्टर से जुड़े हुए लोग हैं। आपके क्लस्टर से जो लोग जुड़े हैं वही इसमें रोजगार पा सकते हैं। हाँ, और अन्य जिलों में जो आपकी संस्थाएं हैं वहां के लिए क्या कुछ होगा? अब हमारा बिहार के पूर्वी चंपारण में हमारा है, जो वहाँ 0 से लेकर के 6 साल के बच्चे हैं, फिर 7 से 14 साल के बच्चे हैं। उनके लिए अलग-अलग तरह के परियोजनाएं हैं, जो अभी शिक्षा से बाहर बच्चे हैं। वैसे बच्चे के लिए हमारी संस्था काम कर रही है, जिनका अभी एनरोलमेंट का काम हमारा चल रहा है संस्थान का, जो अभी हम लोग 4000 बच्चों को हम विद्यालय के मुख्य धारा में शामिल करेंगे और शामिल करके उनको हम लोग रेगुलर क्लास में जोड़ करके उनको जो शिक्षा की मुख्य धारा है उस पर हूबहू होकर उतारने का कोशिश करेंगे। लगातार आप लोग बिहार के हित में काम करने का प्रयास करें। हाँ, पूरे बिहार में जहाँ भी हम लोग को ज़रूरत लगता है हमारी संस्था की, और हमारी संस्था नीड बेस्ड आधार काम करती है, उस आधार पर हम लोग काम करते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा, ये सब चीजों का फंडिंग कहाँ से? अलग-अलग विभाग के द्वारा अलग-अलग हमारे परियोजनाएं हैं, और जो समाज में हमारा ज़रूरत होता है, सामाजिक ज़रूरत के हिसाब से हम लोग परियोजना तैयार करके और डोनर एजेंसी से मिलते हैं, डोनर एजेंसी का सहयोग मिलता है और उसी के आधार पर हम लोग काम करते हैं। सब सहयोग से काम होता है। बिल्कुल। बाकी ये शख्स जो हमारे साथ मौजूद थे, मैंने शुरू में ही बता दिया, कोई नॉर्मल सा इंसान नहीं है। राम प्रवेश कुमार राय इनका नाम है। आप इनके बारे में हमने तमाम बातें की। बाकी आप लोग इस पूरे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम कुमार रजनीश है। आप सृष्टि न्यूज देख रहे थे, देखने के लिए धन्यवाद।